अपना खुद का घर लेने का सपना अब होगा सच। वेलकम टू ग्रीन सिटी नेरल एंड अफोर्डेबल पीमे टाउनशिप प्रोजेक्ट। सिर्फ 19.99 lakhs में 1 BHK अपार्टमेंट विद EMI स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 20,000 per month. Possession in 3 years and payment option up to 6 years with interest-free EMI. Get PME benefits up to 3.54 lakhs and only 1,000 rupees stamp duty, located just 1 kilometer from Neral railway station with easy connectivity to Mumbai. Enjoy 100 plus amenities including clubhouse, swimming pool, gym, garden, sports facilities and much more. A complete township spread across 17.5 acres with schools, shopping and daily convenience nearby. Book your dream home today at Green City पहला घर नेरल। Green City नेरल, आपके सपनों का पहला घर। कादर पैलेस के यास्मीन अपार्टमेंट में बिजली का करंट लगने से हुई थी 17 वर्षीय आलिया की मौत। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी के खिलाफ दर्ज हुई FIR। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि एक दिन पहले यानी 1 जुलाई को हमने आपको खबर बताई, कौसा के कादर पैलेस इलाके के यास्मीन अपार्टमेंट में यही रहने वाले चांदीवाला परिवार की 17 वर्षीय लड़की आलिया बिजली के केबल का करंट पानी में फैलने की वजह से और उस पानी में वो जाने से करंट लग करके उसकी मौत हो गई। इस मौत को लेकर फिर काफी हंगामा भी हुआ, लोगों का गुस्सा भी फूटा। उसके बाद ये पूरा मामला स्थानीय MIM नगर सेवक शोएब डोंगरे, उनके गुट नेता सैफ पठान और इलाके के लोगों द्वारा मुंब्रा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में पहले शुरू में ADR दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही थी, लेकिन यहां पर एडवोकेट जब्बार मोमिन इनकी प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने कानूनी तौर पर पुलिस को बताया कि किस तरह से यहां पर बिजली आपूर्ति की देखभाल करने वाली जो फ्रेंचाइजी लेने वाली कंपनी है, उस कंपनी ने किस तरह से लापरवाही बरती है, क्योंकि शब्बीर शेख नामी यहां के बिल्डिंग के ही एक निवासी ने लगातार टोरेंट को इस संबंध में शिकायतें की थी, अन्य लोगों ने भी की थी, स्थानीय नगर सेवक शोएब डोंगरे ने भी की थी। उसके बावजूद टोरेंट ने इसका संज्ञान नहीं लिया और यहां पर किसी भी तरह से आकर के जो उनकी जिम्मेदारी थी उसको उन्होंने निभाया नहीं। इस केबल को उन्होंने अंडरग्राउंड या भूमिगत नहीं किया। ये पूरा तकनीकी मामला एडवोकेट जब्बार मोमिन द्वारा समझाने के बाद BNS की धारा 106(1) यानी लापरवाही के कारण मौत होना, IPC में पहले धारा 304 थी और उसके सब सेक्शंस थे, तो उसी तरह BNS में भी 106 है और उसको सब सेक्शन है, तो सब सेक्शन 1 इसमें लगाया गया है, लापरवाही के कारण मौत होना। तो आलिया साजिद चांदीवाला 17 वर्षीय ये लड़की चली गई, परिवार गम में डूबा हुआ है। अब पिछले 7 वर्षों से मुंब्रा कौसा में बिजली आपूर्ति तो MSEDCL ही करती है, लेकिन उसको मेंटेन करने का यानी ट्रांसफार्मर है, फीडर पिलर है, पोल्स है, अंडरग्राउंड केबल्स है, सर्विस केबल है, ऐसी तमाम जो तकनीकी काम है और ऐसे तमाम जो इक्विपमेंट्स है उनकी देखरेख करना, उनको बदलना, उनको दुरुस्त करना, ये सारा काम टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी के जिम्मे है। तो ये 7वां साल अभी चल रहा है। तो इस 7 साल में टोरेंट पावर कंपनी लिमिटेड के खिलाफ ये पहली FIR दर्ज हुई है। सबसे पहले हम आपको इसमें इस पूरे दुर्घटना में जिसने बेहद अहम भूमिका निभाई, आलम मंसूरी नाम का वो युवक जिसने ट्रांसफार्मर में अंदर जाकर के फ्यूज निकाल करके पावर सप्लाई बंद की, जिसके चलते लोग मृत आलिया का शव बाहर निकाल पाए। उस आलम मंसूरी ने कैसे वो काम किया, किस तरीके से किया, वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद इस पूरे मामले में मृतका आलिया के चाचा है आसिफ चांदीवाला, इनसे क्या बातचीत हुई। उसके बाद स्थानीय नगर सेवक शोएब डोंगरे, एडवोकेट जब्बार मोमिन और MIM के गुट नेता सैफ पठान, इन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा वो हम आपको दिखा रहे। देखिए भाई, क्या नाम है आपका? आलम मंसूरी। आलम भाई, यहाँ पे एक 17 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई करंट लगने से, तो आप उस टाइम पर यहाँ मौजूद थे, क्या हुआ था, क्या बताना चाहोगे और कितने बजे हादसा हुआ और कहाँ पर हुआ ये? 8 बजे के टाइम का हादसा हुआ यास्मीन अपार्टमेंट B विंग में, कादर पैलेस। अच्छा, उसको पानी में करंट आ रहा था, तो वो बच्ची पानी में करंट लेके गिर गई। गिरने के बाद में सिंटेक्स बॉक्स टोरेंट का वो भी बंद, सारी चीज़ें बंद, तो ट्रांसफार्मर से मैंने फ्यूज़ निकाला। अगर वो सिंटेक्स बॉक्स खुला रहता तो हो सकता है वो थोड़ी जल्दी बच जाती थी, फ्यूज़ निकालते जल्दी तो हो सकता है बच जाता, करंट छोड़ देता। ताला तोड़ना पड़ा। ताला तोड़ना, ताला था उसमें, ताला मैंने नहीं तोड़ा। नहीं तोड़े? मैं ट्रांसफार्मर से जाके ट्रांसफार्मर से निकाले आपने? जी। तो क्या हुआ था, मतलब आपने यहाँ मौजूद थे, देखा होगा ना आपने कुछ ना कुछ तो? वो बच्ची घर से आ रही थी, उसको पानी में करंट लगा, गिर गई वो।
पानी में करंट लगने से। हाँ। तो नीचे कोई लाइन वगैरह जा रही थी, आप टोरेंट की वायर वायर मैन जा रही टोरेंट की वायर जा रही थी, तो उसकी शिकायत ये बिल्डिंग वालों ने दिए थे क्या? दिए थे। फिर भी टोरेंट वाले लापरवाही कर रहे थे, तो उसके बाद वो बच्ची को कहाँ ले जाएगा? यूनिवर्सल हॉस्पिटल। क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पे डॉक्टर शायद अवेलेबल थे ही नहीं, तो उसको फिर वहाँ से डायरेक्ट बिलाल हॉस्पिटल लेके गए। फिर बिलाल लेके गए। बिलाल में ले जाके उसको वो जो प्रेशर वगैरह दिए हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे नईम भाई आप? उसको वो क्या बोलते हैं CPR वगैरह दिए, बहुत कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन वो कोशिश फ्लॉप हो गई। बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया है कि उसका इंतकाल हो गया है। वो बच्ची की उम्र मेरे ख्याल से 17.5 साल होगी। वो MS कॉलेज की स्टूडेंट भी थी, 11 ईयर्स की, मतलब 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी। यहाँ पे हमने ऐसी बातचीत सुनी कि वो जो लड़की है हाँ। लॉ की भी पढ़ाई करने वाली, नहीं लॉ की तो नहीं थी एडवोकेट पढ़ाई। बनने वाली थी, ऐसा कुछ उसके बात बाप का एक विचार था हाँ। कि कैसा भी ये वकील 12th कर बने। लेवे और वकील बने, और वकील बन के समाज की सेवा करे। ये उसके वालिद साहब की एक ख्वाहिश थी। उनके वालिद का सपना टूट गया। टूट गया। जवान बच्ची जिसकी जाएंगी उसका दिल क्या बोलेगा। उसके बावजूद क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ पर एक केयरलेस हो गया है तोरण के वजह से। तोरण किसके बल पर है आप लोग समझते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उसके बल पर है, वो कोई सुनवाई यहाँ नहीं है। मरे आदमी कटे, हमको कोई मतलब नहीं। हमको हमारे कमीशन से और हमसे इससे मतलब है। आज किसी की जवान बच्ची जाती है, दिल दुखता है। हम लोग लेके उसको हॉस्पिटल भागे भाई, हम लोग लेके हॉस्पिटल भागे। बारिश बोलती मेरा काम। कैसा कैसा जो मासूम बच्चा आलम जो था, वो डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिशियन का, अगर वो ये सब नहीं करता था, 7.5 से 8 फुट की हाइट है ट्रांसफार्मर की, वो कूद के बच्चा वहां पर माशाल्लाह गया। अल्लाह उसकी हिफाजत किया, उसको कोई जख्मी नहीं हुआ। अगर वो नहीं करता था तो 5 से 6 लोगों की और मौत हो जाती थी जो बच्ची को बचाने के लिए जा रहे थे। उसने ताबड़तोड़ जाके बंद किया और ये हो गया। तो मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, तमाम मीडिया से जो भी है, कि एवार्ड साहब नजीबुल्ला जो अपने को मुमरा का हमदर्द समझते हैं और मुमरा वालों का हमदर्द समझते हैं, वो प्लीज यहाँ आइए और उस पीड़ित से मिलिए जिनकी मासूम बच्ची का इंतकाल हो गया। ठीक भाई, आपके घर की बच्ची 17 वर्ष की जिसका नाम आलिया साजिद चांदीवाला है, उसकी करंट लगने से मौत हो गई। सबसे ज्यादा लापरवाही जो बताया जा रहा है टोरेंट की थी, तो उस पर क्या बताना चाहोगे आप? मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे, क्या हुआ है? हाल ही में दीगर 15 दिन पहले भी हमारे गली से शब्बीर शेख ने भी इनको कंप्लेंट किए थे टोरेंट पावर को अपनी तरफ से। फिर उसके बाद तमाम लोग मिलके हमारे शोएब भाई को भी कोई कंप्लेंट दिए, शोएब डोंगरे जो हमारे नगर सेवक है उनको कंप्लेंट दिए थे इस चीज़ की जाके। तो हर आदमी ने अपनी तरफ से टोरेंट पावर को कंप्लेंट देने की कोशिश किया, पर टोरेंट पावर ने हर जगह पे अपने जो एप्लीकेशन के अंदर उसको टिक मार्क डाल दी कि कंप्लेंट, पर ऐसा कोई उनकी तरफ से काम किया नहीं गया था। कोई कर्मचारी नहीं आए थे? नहीं, कोई भी नहीं आया था। और शोएब भाई ने भी काफ़ी बार इसकी कंप्लेंट दी है। और इसे हाल ही में 15 दिन पहले एक बच्ची को और करंट लगा था, तो फिर से रिपीट शोएब डोगरे ने इस चीज़ की कंप्लेंट दी है। अच्छा, मतलब पहले भी करंट लग चुका है किसी और को? रिसेंटली लग चुका था। फिर भी वो लोग ने कोई आके कोई काम वगैरह करके नहीं गए, ना कोई सर्विस मेंटेन की उन्होंने। और आज भी जो ये हादसा हुआ, इसकी सबसे बड़ी लापरवाही टोरेंट पावर की थी, क्योंकि मेरी भाई ने खुद टोरेंट के कस्टमर केयर में कॉल किया, जिससे वो लोग 2 से 3 बार लोग कॉल करने का, तो लोगों ने कॉल रिसीव नहीं किए। हमारे गली के एक बच्चा जो टोरेंट में ही काम करता है, जिसका नाम है आलम मंसूरी, उसने हिम्मत दिखाई टोरेंट ट्रांसफार्मर में जाके उसको कटआउट को वहाँ से निकाला, तब हमें उसने उस बच्ची को हाथ लगाने का मौका मिला। मिनी पिलर भी उसका लॉक था, मिनी पिलर लॉक, बेटी पिलर जो होता है वो लॉक था, वो लॉक था, इसलिए उससे ट्रांसफार्मर जाके उसको निकाला गया। अगर वो मिनी पिलर खुला रहता तो शायद तो बहुत जल्दी निकाल जाएगा, शायद हमारी बच्ची आज बच गई होती। अशोक भाई, क्या कहेंगे जिस तरह से आपके ही वार्ड में फराबाग कमान पीस में कादर पैलेस में एक बच्ची को शॉक लगा जिसकी इंतकाल हो गया, उसको क्या बताएंगे? बहुत ही दर्दनाक हादसा है। जैसे कि आसिफ भाई ने बताया, इससे 15 दिन पहले भी एक बच्चे को करंट लगा था, तो मैंने मुसलसल कंटिन्यूस रोज़ हम लोग कंप्लेंट कर रहा था मैं कि यहाँ पे जो मेरे वार्ड में जो केबल्स है, ये हाल मेरे वार्ड पे नहीं, पूरे मुंब्रा शहर का हाल आप देख सकते थे। टोरेंट में जो है केबल ऐसे रास्ते पे बिछाया हुआ है या नाले में से केबल लेके गए, तो हमको काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि बारिश आ रही थी। तो हम कंटिन्यूस कंप्लेंट कर रहे थे क्या आप लोग भी आपके केबल को दुरुस्त कर लो, और जो नाले वाले में से गया इसको सही से कर लो, क्लिपिंग कर लो, ताकि हम लोग नाला वगैरह साफ़ कर ले। और 15 दिन पहले एक बच्चे को करंट लगा है, वो बच्चा तो बच गया, करंट लगा वो बच्चा बच गया। उसके बाद ये लोग ने आके खाली वो केबल को वहाँ से बंद किए, दूसरे का से लाइन दिया और केबल वगैरह कुछ हटा ही नहीं।
तो रोज़ मेरी कंप्लेंट उनको जा ही रही थी कि भाई केबल का आप जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकालो, बहुत तकलीफ हो रही है। कभी ज़ोरदार मुसलधार बारिश हो गई तो कभी कोई हादसा न हो जाए। और आज ये इतना बड़ा हादसा हमारे गली में हो ही गया। एक नवजात बच्ची, मासूम बच्ची अपने बाप से मुलाकात करने जाती, बस बिल्डिंग में से उतरी और उसको करंट लगाए। तो ये ऐसा हो गया क्या, और भी लोगों को करंट लग जाता था। वो अगर एक जो बच्चा था आलम करके, जिसने हिम्मत करके ट्रांसफार्मर से फेस निकाला और बच्ची सुरेश भाई, वहाँ जब खड़े थे जहाँ ये हादसा हुआ, वहाँ पे हम खड़े थे, तो वहाँ के लोगों का, स्थानिक लोगों का ऐसा कहना था कि यह जितनी बिल्डिंग है कादर पैलेस में जो रोड पर है, उस सारी बिल्डिंगों के एंट्रेंस में पानी भर रहा है लगातार। तो उस पर ना बिल्डिंग वाले कुछ सुनवाई कर रहे हैं, ना कोई बाहर वाले कर रहे हैं। तो ऐसा हादसा तो बाहर भी, दूसरी बार भी हो सकता है ना, पानी भरा है करके। मैं आपको बताते नहीं चले कि पहले से ये बात हो चुकी है कि हम लोग जो आए जीत के, मैंने पहले बोला था कि यहाँ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरे वार्ड का, वो बराबर नहीं है। जितने भी नाले हैं, गटर है, ये सब पूरे मुंब्रा का आप देखेंगे तो ये हाल है क्या, सब नाले गटर सब चौका पे। और अभी जो हाइट कलवटे बंद किए गए, पूरे कलवटे बंद है। और जो रोड की जो हाइट लिए, तो बिल्डिंग को ना देखते लोग ने डायरेक्ट रोड जो बनाए हैं, ये सब कैसे पानी जो डायरेक्ट जब बारिश गिरी तो सीधा बिल्डिंग के एंट्रेंस में घुस रहा है। और इस वजह से आज ये इतना बड़ा हादसा हो गया। अब उसके बाद आपको थोड़ा सा बताते हुए चलूँ कि हादसा होने के बाद में इन लोग को कई मरतबा कांटेक्ट करने में, इन लोग कम से कम कुछ ये हादसा के 1-1.5 घंटे के बाद, जी कुछ 1.5 घंटे के बाद में टोरेंट वाले आए हैं। और उसके बाद में फिर हम लोग ने क्या कि इनको ये करने के, फिर हम लोग ने पुलिस को कांटेक्ट किए और पुलिस को बुला के इसके बाद में हम लोग यहाँ पे पिछले 4-5 घंटे से है। और हम लोग जो है एफआईआर करने में लगे। हम भी यहाँ मौजूद थे, बताया जा रहा है कि पहले एफआईआर लेने आनाकानी हुई रही थी। हाँ, पहले ऐसा हुआ कि हमको ऐसा बोला गया कि हम लोग जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन ले रहे, जैसे आप नगर सेवक को स्थानीय तो आप इन्फॉर्मेशन दो। फिर जो हमारे यास्मीन पार्क के जो सेक्रेटरी है शब्बीर भाई, उनके पास से डिटेल ले गए कि जो लोग वहाँ पे मौजूद थे बच्ची को बचाने के लिए, उनसे डिटेल ले रहे थे। तो हमको ऐसा लगा कि थोड़े वक्त के बाद में ये एफआईआर हो जाएंगी स्टेटमेंट लेने के बाद में। तो इत्तेफाकन सैफ भाई से मेरा रब्ता कायम हुआ, कांटेक्ट हुआ। सैफ भाई कहीं बाहर थे, शहर के आए तो मुझे कांटेक्ट किया कि बोले सैफ भाई ऐसा सब पता चला कि सही बात है। बोला हाँ ऐसा सब हुआ है भाई, बोले मैंने न्यूज़ में देखा हूँ। तो अभी आप कहाँ हो? तो मैंने बताया सैफ भाई से कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, हम लोग ये प्रोसीजर करें, अब तो कुछ हुआ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई मुझे क्या चल रहा है। तो तुरंत ही एक मुश्किल से 10 मिनट में सैफ भाई आए पुलिस स्टेशन में यहाँ पे, और उनके साथ में उन्होंने अपने एडवोकेट को लेके आया और यहाँ पे उन्होंने बात, जो ऑफिसर इंचार्ज थे उनसे बात किए। और सैफ भाई के इंसिस्ट करने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि पहली बार मुंब्रा शहर में टोरेंट के खिलाफ, जहाँ टोरेंट है वही पहली एफआईआर है पूरे, मैं समझता हूँ कि पहली बार ये एफआईआर दर्ज हुई। आप लोग देख सकते हैं आज तक जो है ये पहला कदम हम लोग ने उठा चुके हैं जुल्म के खिलाफ। तो ये टोरेंट जो जुल्म करते हुए पिछले 6 साल से, ये तकरीबन 8वीं मैयत है। 8 लोग अभी तक मरे हैं टोरेंट की वजह से। आज तक टोरेंट के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं कर पाया। अल्हम्दुलिल्लाह सैफ भाई आए और इनकी मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई है। अब इंशाल्लाह इसको हम आगे तक लेके जाएंगे। और ये टोरेंट के खिलाफ हम लोग जो लड़ते आए थे, आप लोग को तो पता है कि कुछ साल पहले हम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, और इंशाल्लाह आगे भी लड़ेंगे इंशाल्लाह इसके लिए। वो बताइए डिटेल में ना। जब्बार भाई, मुंब्रा पुलिस स्टेशन में पहले टोरेंट के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रहे थे, तो सैफ भाई ने आपसे संपर्क करके आपको बुलाया पुलिस स्टेशन में। फिर आपने ऐसे क्या टेक्निकल पॉइंट बताई जो एफआईआर की गई है और किस धारा के तहत एफआईआर की गई है, क्या बताना चाहोगे? देखिए, इसमें बीएनएस के कलम 106 के अंतर्गत एफआईआर हुई है। इसका मतलब है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। हाँ, ये पूरे मामले में ऐसा है कि इन्होंने अभी एक नाम लिया शब्बीर। जो शब्बीर भाई, इन्होंने कई बार टोरेंट वालों को एक कंप्लेंट भेजी है, और कंप्लेंट लेने के बाद टोरेंट वाले की जिम्मेदारी थी कि वो आते, चेक करते, कोई रिपोर्ट बनाकर देते और बताते बिल्डिंग वालों के आपके पास फला मसला है। उन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ें, कोई भी पंचनामा किया नहीं, कोई इंस्पेक्शन किया नहीं, और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि एक बच्ची जो अभी 17 या 18 साल की बच्ची थी, वो उस करंट लगने की वजह से मर गई। देखिए, वेलफेयर ऑफ पीपल इज़ सुप्रीम लॉ। हमेशा एक हमारा कानून क्या कहता है कि लोगों का वेलफेयर होना चाहिए, मगर यहाँ पे एक टोरेंट नाम की मोनोपोली है जो आपके ऊपर लाके थोपी गई है। आपको अगर आप बिल नहीं भरोगे 2 महीने 3 महीने, तो आपको एक नोटिस दिया जाता है। तो नोटिस देके बोला जाता है आप बिल भरो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा। ये किसी तरह का वेलफेयर नहीं है, लोगों की यहाँ पे जान जा रही है। आपको कंप्लेंट दी जाती है तो टोरेंट वाले आके कंप्लेंट के ऊपर भी इसका निपटारा करते नहीं है। इनका काम है सिर्फ बिजनेस करना।
तो आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि भाई टोरेंट के अगेंस्ट में ये कंप्लेंट हुई है। और मैं मज़ीद ये कहना चाहूँगा कि अब ये टोरेंट वाले इसका इंस्पेक्शन करेंगे। तो देखिए, कोई भी फर्द अपनी खुद की कंप्लेंट में जज नहीं हो सकता। तो टोरेंट वाले अपनी कमेटी को लाएंगे और वहाँ पे रिपोर्ट, एक गलत रिपोर्ट सबमिट करेंगे। टोरेंट वाले खुद इसको टेम्पर कर सकते हैं। तो हमारी एक मांग है कि भाई इंडिपेंडेंट इंजीनियर उनके साथ में रहे और उनकी मौजूदगी में इसका इंस्पेक्शन हो और सारी चीज़ें। अच्छा, टोरेंट का एक मामला ऐसा भी है कि भाई टोरेंट के मीटर को या टोरेंट के किसी भी चीज़ को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो उस पर केस बन जाता है। हाँ, उसके ऊपर केस बन जाता है। आपने टेम्परिंग किया होगा तो आपके ऊपर केस बना जाएगा और आपके पास 15 लाख 20 लाख वसूले जाएंगे। तो भाई ये हर किसी की जिम्मेदारी है। सबसे पहले इसमें जिम्मेदारी उन लोगों की थी जिन्होंने टोरेंट को लेकर आए थे यहाँ पे। आज ये मौत के जिम्मेदार वो भी है जिन्होंने टोरेंट के पेपर पे साइन किए। तो मैं यही बोलूँगा कि आज ये FIR हुआ है, तो इसमें मेरा तो एक ही डिमांड है कि भाई टोरेंट यहाँ से चला जाए, मुमरा से निकाले, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। टाटा होता, अडानी होता, हमारे पास एक ऑप्शन तो होना चाहिए कि भाई टोरेंट मुझे नहीं पसंद तो मैं किसी और के पास जाऊँ। ये एक मोनोपोली सिर्फ बिजनेस करने के लिए किया जा रहा है। वेलफेयर ऑफ पीपल यहाँ पे पूरा मर चुका है। मुमरा के ऊपर मुमरा लावारिस हो चुका है कि मुमरा पे ध्यान देने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। शोएब भाई, क्या बोलोगे आप? इस तरीके से FIR नहीं ली जा रही थी, जिस शोएब भाई ने बताया कि आपको बुलाया गया, फिर FIR हुई, कुछ बहसबाजी भी चल रही थी पुलिस स्टेशन में, डेस्क रूम पर, क्या हुआ? बहसबाजी नहीं, देखिए वो अपना बता रहे थे कि ये टोरेंट के खिलाफ नहीं बैठ सकती है FIR। और जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले जो 7-8 सालों से टोरेंट आई है, उसके बाद जो 8 हादसे हुए शहर के अंदर, 7 से 8 कुछ हादसे हुए। हर साल यही होता है कि टोरेंट के खिलाफ जब यानी कुछ हादसा होता है तो कुछ इस शहर के नेता आ जाते हैं आगे और बोलते हैं कि हम मुआवजा दिला रहे। इस तरीके से मामला करके बातों को ख़त्म कर दिया जाता है, FIR नहीं होती। मेरी जब शोएब भाई से बात हुई, शोएब भाई वहाँ के जिम्मेदार थे, अभी नगर से हो गए हमारी पार्टी से, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, तो बोले भाई कुछ ADR किया जा रहा है। तो मुझे उसका प्रोसीजर कहीं ना कहीं थोड़ा नॉलेज था कि ADR होगा तो कल टोरेंट आकर के ये साबित कर देगी कि वायर हमारा नहीं है, ये बिल्डिंग वालों ने चोरी की लाइन डाली है, ये MECDCL के नाम पे। उधर भी यही चल रहा था जब हम वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने, जो टोरेंट के कर्मचारी है, उनका ऐसा बोलना था ये जो बड़ा केबल जा रहा है ये MSCB का है, तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। देखिए, मैं वही तो लोगों ने विरोध भी किया। मैं आपको ये बता दूं कि जब टोरेंट का एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट मैंने पढ़ा हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है MECDCL की तरफ से कि इसके बाद जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ पर छोड़ा है, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमने छोड़ी, ऑफिस वगैरह, जैसा आप देखते हैं कि मैक के ऑफिस पे इन लोग बैठते, भारत गेयर के ऑफिस पे इन लोग बैठते, उस तरीके से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने छोड़ा है वो सब हमने टोरेंट को हैंड ओवर कर दिया। तो अगर एक तार भी कहीं से MECDCL की जा रही है और उससे हादसा हुआ है तो MECDCL जिम्मेदार है, टोरेंट जिम्मेदार है। तो ये अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, ये उन लोगों को बता सकते हैं जो इनको यानी लगता है कि नहीं समझता, लेकिन हम पूरा इनका एग्रीमेंट पढ़ के बैठे, तो ये उसके पूरे जिम्मेदार हैं। और जैसा कि अभी वकील साहब ने बताया, एडवोकेट साहब, मैं इनको बुलाया, मैंने इनसे बोला कि कौन से सेक्शन बैठते, आप थोड़ा बात करो मेरे साथ यहाँ पर। तो इन्होंने 106 के सेक्शन के अंदर अभी उन पर FIR रजिस्टर करवाई। और मैं टोरेंट की ये पहली FIR है, देखिए इसमें टोरेंट का नाम है। अच्छा, ये पिछले 7 सालों में पहली बार हुआ है। अभी तक सिर्फ यानी कुछ लोग आकर के मुआवजा दिलाने का काम करते थे, लेकिन अब इंशाल्लाह इंसाफ दिलाने का काम आज ये टोरेंट पे FIR हुई है और कल हम ये टोरेंट को हटाने के लिए कदम उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। कि इसकी निगलिजेंस की वजह से जब इसका एग्रीमेंट हुआ तो उसमें साफ लिखा गया था कि इसको इस शहर में आकर के जितने वायर ऊपर से चल रहे हैं उन सबको अंडरग्राउंड करना है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरा जमीन दोस्त कर देना, सुधार देना, कहीं से भी वायर नहीं। उसके बावजूद भी लेकिन इसने क्या किया कि अपना पैसा बचाने के लिए गटरों से लाइन को लेके गया। कल मुझे बताया कि अभी पूरे शहर के जितने भी गटर और नाले आज जो चौकअप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें बिल्डर माफिया तो जिम्मेदार है, साथ ही साथ ये टोरेंट भी जिम्मेदार है पूरी तरीके से। इसने गटरों से पूरे यानी वायरों को लेके गया जिसके अंदर जाके कचरा फंसता है, कचरा आगे पास नहीं हो रहा है, इस वजह से शहर में पानी भरकर आ रहा है। और उसमें सफाई के दौरान जब हम ये पहली बार सफाई करवा रहे थे, जब हम हमारे वार्डों में सफाई करवा रहे थे, तो हमको पता चल रहा था कि कर्मचारी अंदर हाथ डालने डर रहे, क्योंकि अंदर हाथ डालेंगे तो टोरेंट के वायर से करंट आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी थी उसको अंडरग्राउंड करके, यानी शहर के अंदर इनके निगलिजेंस की वजह से ये हो रहा है, इनकी लापरवाही की वजह से। और क्या पता हमसे पहले जो यहाँ पे नेता इनके साथ जो बैठे हुए थे, जो नेता थे, उनकी साठगांठ की वजह से शायद ये हो रहा है, आज ये हादसा हो रहे। अगर पहले सही जिम्मेदार होते तो ये जितना भी आपने एक सवाल इनसे शोएब भाई से पूछे कि हर बिल्डिंग का ऊपर जमीन आ गई, तो जमीन आई कैसे? आप ये सवाल उन नगर सेवकों से पूछिए, उन नेताओं से पूछिए जो हर साल सिर्फ पैसा खाने के लिए वो एक ही रोड को घड़ी घड़ी बना रहे थे। अगर आपने कोई रोड का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो आपको जिम्मेदारी से, अगर उसका फ्लोर लेवल अगर ये सीढ़ी के लेवल का है, तो आपको वहाँ से वो मटेरियल निकालना था खोद करके, उसको वहाँ से कहीं बाहर लेकर के डंप करना था और वहाँ पर नया रोड वो लेवल पे बनाना था। लेकिन आपने क्या किया कि वो उखाड़ने का पैसा, फिर उसको डंपर में भरने का पैसा,
फिर डंपर लेके आकर के फेंकने का पैसा, ये पैसा बचाने के लिए आपने हर साल वही रोड के ऊपर रोड बनाया, वही रोड के ऊपर रोड बनाया। आज हर बिल्डिंग में पानी आ रहा है और सबका मीटर बॉक्स नीचे है, इसके लिए सबकी जानों को खतरा हो गया। आज पूरा शहर खतरे में इस वजह से, तो कहीं ना कहीं वो अलग मुद्दा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि टोरेंट के खिलाफ आज FIR हुई है और मैं तमाम आवाम से अपील करूँगा। देखिए अभी वकील साहब ने क्या कहा, एडवोकेट साहब ने, कि कल उन लोग आ करके खुद ही टेम्परिंग करके उनके इंस्पेक्शन की रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। कल हम लोग सब तो जाएंगे, लेकिन जो मरूम आलिया जिसकी आज जान गई है, ऐसे मासूम की जान का है ना, आप लोग घरों पे बैठ के इंतजार मत करिए कि क्या रिपोर्ट बनेगी। कल आप सब भी आइए, कल 11 बजे जब उनके इंस्पेक्शन के लिए वो आएंगे उनके अधिकारी, तो आवाम आए वहाँ पर, वो बताए कि टोरेंट की निगलिजेंस की वजह से और टोरेंट पे इंडिपेंडेंट इंजीनियर हमको दिया जाए और उसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट ली जाए। ये टोरेंट जैसा कोई भी बाप अपने बच्चे पे तो वो नहीं डालेगा। अगर वो MSCDCL टोरेंट पे डालती तो टोरेंट MSCDCL पे आएगी, तो वो रिपोर्ट सही नहीं बनाएंगे। इसके लिए कल हम सबको जिम्मेदारी से आना होगा। और अगर कोई नेता ने आकर के वहाँ दलालगिरी करने की कोशिश की कि ये टोरेंट की तरफ से नहीं हुआ, ये गलती हो गई, ये हादसा हो गया, तो चप्पल निकाल के मारो उसको। अगर हम दिखे तो हमको मारो। कल जो गलती है वो बतानी पड़ेगी गलती है। अब ये दलाली करना बंद करने बोलो। ये लोगों की हर साल जान जा रही है। अब और कितना हादसे का हम इंतजार करेंगे। आज अगर मैं भी जब यहाँ आया तो मुझे पता चला एक भाई ने अगर वो बच्ची को बचाने के लिए हाथ डाले तो उनको करंट लग रहा था, उनके वालिद हाथ डालने के उनको करंट लगा। तो अगर वहाँ पर एक सूझबूझ करके एक बंदा अगर ट्रांसफार्मर में अंदर जाकर के फेस नहीं निकाला होता तो कितने लोगों की जान जाती थी। और उसके बाद भी लोग ये हादसा साबित कर देते थे, इनकी रिपोर्ट बन जाती थी। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि कल आए और वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आए और बच्ची मरूम के लिए दुआ करे, उनके घर वालों के लिए दुआ करे कि अल्लाह उनको सब्र दे।